नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जपे निरंतर नाम तुम्हारा, अतुलित बल है बजरंग प्यारा। लाल देह लाली लसे, अरुधिर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सूरज मुख में काल दबाई, और मलमास रहा प्रगटाई। फिर भी रोग निरोगी काया, और ये सब बजरंग की है माया। ये बजरंग बाण जेहि गावे, संकट उनके निकट न आवे। सत्य शपथ करुणा निधान की, और शक्ति है बजरंग बाण की। तो बाण धनुष को कहते हैं, और बजरंग बाण कहाय। और बजरंग बाण सुने गर कोई, तो जीवन अमर होई जाए। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते। नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सोमवार मलमास पक्रटगत, और नवग्रह के राजा भगवान, और सूर्य चले मलमास में, गुरु के घर गयान। गुरु के घर जब सूरज जावे, तो नवग्रह का राजा सूरज भी छोटा हो जावे। इसको ही मलमास कहे, सुनो कथा अब मान। और क्यों जाते हैं गुरु के घर में? देखो सूर्य भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज सूर्यवंश की ख्याति पूरे त्रिलोक में है, और आपके इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके परदादा सूर्य हैं, उसी वंश में 12 कला अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ।
सूर्य 9 ग्रहों के भी राजा है। 9 ग्रह उनके चक्कर लगाते रहते। उसी वंश में राम जन्म हुआ भारत, और शक्ति मिल गई देखो अवध सजावत। राम राज श्री राम प्रकट कर पावा, और देखो धर्म का राज अवध चलवावा। तो ऐसे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो बालक राम है, आपके इष्ट देव हैं। आपको भी नहीं गुरु बनाया, और उससे ऊंचा पद शिव भगवान इष्ट देव आपके राम जी, और राम के इष्ट हैं शिव भगवान। ये क्या रहस्य है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो सूर्य वंश में है, उनके इष्ट देव आप हो, और आपके इष्ट देव राम है। तो क्या मिली भगत है प्राणनाथ, जो दोनों आपस में मिलते, और आप जगत गुरु हो त्रिलोक के, और गुरु के घर में सूर्य चलते। इसे ही कहते मलमास, यही गुरु का ज्ञान, यही जगत और समय की और शिक्षा दे भगवान। ये कौन सी शिक्षा सूर्य भगवान गुरु के दरवाजे पर आकर चुपचाप बैठकर कौन सी शिक्षा आपसे ग्रहण करते हैं? जो सीखी नहीं कार्तिक ने, और जो सीख नहीं पाए गणेश, वो शिक्षा जगत गुरु देते। जब धनु में सूर्य जब करे प्रवेश, और उधर हनुमान भी जो एकादशवां रुद्र, और 9 ग्रह के राजा है सूरज मुख में कर ले बंद। तो भगवान, यह आपका एकादशवां रुद्र, 11वां रुद्र हनुमान, उसी समय सूर्य भगवान को अपने गाल में दबा लेता है। बालक पवन पुत्र हनुमाना, और गाल दबाए सूर्य भगवाना। जब धनु में करे सूर्य प्रवेशा, तो मलमास प्रकट हो भेषा। ये क्या हो रहा है महाराज? आज का अनुसंधान वाणी मलमास पर कर रही है कि मलमास क्या होता है, और उसका मुख्य बिंदु कौन है, और सूर्य और गुरु क्या शिक्षा देते हैं। सूर्य अजर अमर अविनाशी कैसे बने, और चंद्रमा से अमृत की किरणें क्यों टपकती है। यहीं से इस प्रसंग को शुरू करते हैं, क्योंकि गर सीखो नहीं ज्ञान तुम, और करो करो मलमास। सबसे अच्छा मास है, और देखो धनु का वास। धनु राशि में सूर्य का प्रवेश, न जाने क्यों पंडित संत ऋषि मुनि इसे मलमास कहते हैं, और कलयुग वासी इसको अलग अर्थ में लेते हैं। मलमास का मतलब वो समझते हैं कि शायद ये अशुभ महीना है, तो सारे कार्य बंद होते शुभ, सामाजिकता सब हो बंद,
और विवाह और शुभ कामों का देखो चौपट हो गया मंद। सारे शुभ काम मकर पर्व तक बंद रहते हैं। तो ऐसी क्या खासियत है इस मल मास में? पुरुषोत्तम मास सुना हमने, उसमें पुरुषोत्तम आते हैं। जब 3 साल में पुरुषोत्तम भारत भक्तों का भाग्य जगाते हैं। सभी नर और नारी भारत में करते हैं स्नान। खीर मालपुआ भोग लगे और ओए जगत कल्याण। तो पुरुषोत्तम मास तो इतना उत्तम, और मल मास इतना छोटा, जहां नवग्रह के राजा सूरज और जाए गुरु के पास। उसी महीने को कहते हैं जगत में सब मलमास। और उसी सूर्य को अपने मुख में दबा लेते हनुमान। नाशे रोग हरे सब पीरा, ये देते हैं ज्ञान। तो नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जैसे ही हनुमान जी सूर्य भगवान को अपने गाल में दबाते हैं, वैसे ही सारे रोग नष्ट हो जाते। इसका अर्थ किसी वेद में और नहीं बताए संत। और मल मास 1 वर्ष में 1 बार, और जिसका आदि न अंत। बड़ी गुप्त कथा सुना रहे हैं, लुप्त से लुप्त गुप्त अति राखा। ये मलमास कथा में भाका। समय से शुरू करते हैं उमा, और समय बड़ा बलवान। और एक समय जो नवग्रह का राजा, और समय पे छोटा जान। तो जो नवग्रह समय कैसा होता है? किसी दिवस का दिन बड़ा, किसी दिवस की रात। ये सब विधिना हाथ है, और यही समय की बात। तो इस संसार में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण और गीता, सूर्य और चंद्रमा, सारे संत, तीनों जगत गुरु, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और भगवान राम हमें समय का महत्व सिखाते हैं मल मास में। कि समय बड़ा बलवान है, सबको छोटे जान। अरे नारायण थे राम जी, और फिर भी हुआ वनवास। समय की चाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जंगल का रास्ता, वनवास का रास्ता दिखा दिया। समय था, समय चाल सबसे बड़ी, और पांडव आया काल 12 वर्ष अज्ञातवास में। और देखो चल रहे चाल। जब पांडवों का बुरा समय आया, तो पांडव अज्ञातवास की ओर सत्ता को छोड़कर चले गए। तो ये समय नवग्रहों का भी आता है, समय सूर्य भगवान का भी आता है, समय ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आता है। और संसार में 4 युगों में ऐसा कोई नर और नारी या कोई 84 लाख योनियों में प्राणी नहीं जो समय जिसका ना आता। अच्छा भी समय, बुरा भी समय, और सब शक्ति रूपी समय समय। और समय की चाल है सूरज से, और देखो प्रवेश करे गुरु अयन। तो सबसे छोटा होता सूरज जब धनु राशि में जाए। नवग्रहों का राजा भी देखो, और शक्तिहीन हो जाए। तो जिसके 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं गुरु के घर में, बृहस्पति से मिलने जब सूर्य भगवान आते हैं, तो वो छोटे हो जाते हैं। छोटे होने का मतलब कोई
लंबाई में छोटा नहीं हूं, चौड़ाई में छोटा नहीं, ऊंचाई में छोटा नहीं। छोटा दिन हो जाता है जब आता मलमास, और मकर के पर्व में और सूरज दिव्य प्रकाश। और जब मकर का सूर्य जन्मदिन होता है भगवान सूर्य का, मकर संक्रांति, तो बड़ा हो जाता है। बड़े का मतलब दिन बड़े होते हैं जब, शुभ काम ज्यादा होते हैं, और छोटे होते हैं द्विया दिन तो देखो भोग होते हैं। तो जो राजाओं को सीख दे रही कलयुग में ये वाणी, और सुन लो 7 अरब मृत्युलोक के देखो सारे प्राणी। तो यदि छोटे और बड़े की व्याख्या करें तो छोटा वह है जो शुभ कर्म करना बंद कर दे और अशुभ कर्म करना प्रारंभ कर दे। वह सब छोटे हैं, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, वर्ण के हों, विश्व में कहीं भी रहते हों, किसी भी योनि के हों। और जो शुभ काम करना शुरू कर दे वह सब बड़े हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, वर्ण के हों। इसलिए बड़ा दिन, बड़ा दिल और बड़ी शक्ति है सूर्य भगवान, और एक ही उनकी पहचान है समय का उनको ध्यान। तो समय आदमी को छोटा भी कर देता है और बड़ा भी कर देता है, और समय एक चलायमान वस्तु है। सूर्य समय पर उगता है उमा, और चंद्र समय पर आता है, और कभी नहीं मरते ये दोनों, और अरमो युग गुजरा जाता है। सतयुग गुजरा, त्रेता गुजरा, द्वापर गुजरा, कलयुग है, अरबों बार गुजर गए सब युग, फिर भी अमर ये सूरज है, अमर गुरु का ज्ञान है उमा, और अमर चंद्रमा जानो तुम, अमर पवन है, अमर है प्रकृति, और अमर ये जल को मानो तुम, अमर ये थल है पंच तत्व, और मिट्टी को भी मानो तुम, अग्नि का ये रूप अमर है, पंच तत्व इसे जानो तुम। तो भगवान सूर्य राजा और प्रजाओं से ये कहते हैं कि मैं 9 ग्रहों का राजा हूं, और संसार में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। अब बताओ, राजा ही सो जाए तो फिर यदि समय पे सूरज नहीं आवे तो सारा जगत ही मर जावे, और अनुशासन सूरज सिखलाता, और यही अमर सबको पावे। तो जो भी नर नारी, राजा प्रजा और सभी धनवान, सदा समय पर गौर करो और समय का रखना ध्यान। तो जो आज इस मृत्युलोक में सारे बड़े बड़े चिकित्सक हैं, बड़ी बड़ी दवाइयां हैं, बड़े बड़े स्वास्थ्य अधिकारी हैं, लेकिन समय को नहीं जानते। इस कारण रोगी जगत हुआ, क्योंकि सारा जगत ही भोगी हुआ, और 9 तरह के होते भोग यहां, और उस भोगों से देखो जुड़ाव हुआ। तो जो फंसता है भोगों में और भूले समय की चाल, और उन सब जगत के प्राणियों का आ जाता है काल। तो स्वास्थ्य, यदि आपको अपना स्वास्थ्य सुधारना है तो हर काम समय पर कीजिए, आप अमर रहोगे, आपको कोई रोग नहीं होगा, दवा खाने की जरूरत नहीं है। यह बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने राम राज्य के समय अयोध्या और पूरे भारत की प्रजा को सिखाई थी। देहिक देविक भौतिक ताप, यही मृत्यु का कारण है। और यदि देहिक देविक भौतिक तापों को नियंत्रण कर लिया जाए तो भोगों से दूर रह करके आदमी अमर हो जाता है। 36,000 वर्ष तक इसी प्रणाली से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने परदादा का अनुशासन सारे भारत को सिखाया। ये राजा क्या सिखाएंगे, ये तो संविधान बनाएंगे और एक किताब हाथ में लेकर हिंदुस्तान बचाएंगे। ऐसे नहीं बचता है भैया, ये है मेरा हिंदुस्तान। समय और अनुशासन सीखो और सीखो,
वाणी से ज्ञान। तो समय जगत में बड़ा है और समय चाल गति जान। तो अनुशासन में सब रहो तो हो जाता कल्याण। तो भगवान राम कहते हैं कि मैं सूर्य वंश में हूं और मैंने मेरे परदादा से ये सीखा कि हर काम समय पर करो, अच्छा और बुरा उसमें न देखो। अच्छा भी हो तो ईश्वर इच्छा और अगर बुरा भी हो तो ईश्वर की इच्छा। हमको तो समय पर करना है, जब होता है जग में अच्छा। तो जो भी समय पे करता है और देखो जगत में काम, कभी दवा नहीं खाएगा और कभी न रोगी मान। जो इंसान समय पर भोजन करे, समय पर सो जाए, समय पर अपने कर्तव्य का पालन करे और समय पर धर्म करे, दान करे, वेदों का पाठ और गुणगान करे, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता किसी भी जाति और धर्म का। केवल समय को पकड़ करके रखे। चाहे पढ़े नहीं रामायण वो, चाहे पढ़े नहीं गीता का ज्ञान, चाहे पढ़े नहीं वह 4 वेद, चाहे सुने नहीं वह कोई व्याख्यान, पर समय पकड़ कर लीजिए और समय बड़ा बलवान। समय ही चारों युगों में मान ले ओ भगवान। और समय पे सूरज देखो उगता और कभी हुआ नहीं लेट। अजर अमर ये सूरज भैया, राजा शक्ति विवेक, ये राजा है। अब राजा तो आज भोग में और चलचित्रों पे अपना दूरदर्शन पर फोटो दिखाने में व्यस्त है। कलयुग के विश्व के राजा अपनी उपलब्धियां बताने में व्यस्त हैं और सारा समय बेकार कर रहे हैं। चाहे जहां पर बैठेगा राजा और अपना समय गवावेगा अपने प्रचार और प्रसार में और सारा जीवन लगावेगा, तो इस कारण सत्ता का भैया पतन होए तत्काल। पर 9 ग्रहों के राजा है सूरज, कभी ना आवे काल। और सूर्य भगवान समय पर उठते हैं, समय पर पूरे पृथ्वी की और पूरे त्रिलोक की परिक्रमा करके और सबको प्रकाश दे करके प्राणवायु उत्पन्न करते हैं। और जब तक ये जीवन, इस जीवन को यदि कोई उपभोग कराता है तो वह 9 ग्रहों का राजा सूर्य है, जो कभी भी उदय होने में 1 सेकंड की भी लेट नहीं होती। यदि देरी हो जाए समय को उदय होने में तो प्रलय रूप गति पाए। जब जब सूरज लेट हुआ तो प्रलय हो गया जाए और समय उगे ये चंद्रमा अमृत राह फैलाए। और इनसे सीखो अनुशासन, जो कोई नहीं सिखाए। वही समय, वही सूर्य भगवान उस समय के साथ धनु राशि में 2024 में सोमवार रविवार को ही प्रवेश कर गए। तो सोमवार को बोले गुरुजी, अरे क्या सीखा बेटा तेने ज्ञान। अरे गुरु के चरणों में छोटे हो गए, तुम तो भवन भास्कर मान। तुम भवन भास्कर हो और तुम्हारा भाषण, तुम्हारे दर्शन, तुम्हारी चाल कर्क से मकर तक होती है और कर्क के अंतिम चरण में तुम मेरे पास आए हो। तो अनुशासन सबसे बड़ा और बड़ा नहीं कोई। समय पे सारे काम करो तो कभी मृत्यु नहीं होए। तो 5686 वर्ष तक भगवान कृष्ण का राज भारत में द्वापर युग में रहा, क्योंकि उन्होंने गीता में समय का ज्ञान दिया। मैं ही समय हूं, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं। और कलयुग के मनुष्य सब चिकित्सकों के पास जाते हैं, महाराज मेरे बढ़ गया बीपी और किडनी फेल और हार्ट अटैक दिखलाता है और बोझ नजर आता चलने में और मरा नहीं मुझसे जाता है। खा खा करके रोज दवाई और देखो जी घबराता है। और नरक लोक ये अस्पताल मुझको तो नजर ये आता है। कैसे फंद छुड़ाऊं मैं और डॉक्टर को न बताता है। इतनी फीस ले लेकर मेरा ऑपरेशन कर जाता है। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तब
देवगुरु बृहस्पति ने कहा महाराज, है सूर्य देव, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और सूर्य भी गुरु के चरणों में शांत हो जाता है, तो शांत होना ही सभी रोगों को समाप्त कर देता है, मौन वृत्ति धारणम। और हनुमान जी ने आपको गाल दबा लिया बजरंग, और किया परीक्षण बजरंग ने, लाल हो गया उनका चेहरा और भगने लगे रोग क्षण में, सारे रोग भग गए बजरंग और राम राम धुन गुणगन में। और किया परीक्षण मल के मास में, देखो अंजनी सुत बजरंग ने। तो बजरंग बली किसी विद्यालय में पढ़े हैं क्या? लेकिन उन्होंने परीक्षण किया कि किसको गुरु बनाऊं मैं अब, नजर नहीं कोई मुझे आवे, मैं खुद गुरु शिव का ही रूप हूं, एकादश में रुद्र प्रगटावे, अब मैं सूरज को ही पकड़ूं और समय पे उदय यही पावे, समय पे अस्त होते हैं सूरज, क्यों नहीं इसको हम खावे। तो सूरज बन गई बजरंग बली की और दवाई जान, और देखो एक पल में कर गए लड्डू समझ कर पान। उसके बाद पूरे त्रिलोक में हो गया रे मलमास, अंधकार ही हो गया और भग गए विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगे विष्णु भगे और भगे महेश। अंजनी के घर आ गए, कहां है पुत्र बजरंग, आपका पुत्र का क्या हुआ? अरे गाल दबा लिया सूरज को और प्राण वायु ही हुई समाप्त, और सूरज और प्रकृति मिलकर प्राण वायु धरती प्रगटात, और सूरज मुख में गाल दबाया, इतना प्रतापी पुत्र विख्यात। अरे जल्दी छुड़वाओ सूरज को, अरे वरना प्रलय होए तत्काल। तब हनुमान जी को माने का डांटा, छोड़ो सूरज गेंद नहीं, ये नहीं कोई लड्डू का है पान। बोले बजरंग हाथ जोड़कर माता मुझ में था अज्ञान, सूरज गाल दबाया मुझको हो गया उसमें राम का ज्ञान। मुझको क्या मालूम ये शक्ति देखो कितनी बने महान, अब तो दास बनूंगा मैं जो इसके हो सूर्य वंश में हो संतान। अरे राम जन्मेंगे उनका दास अब बनेंगे त्रेता में हनुमान। तो ये ज्ञान हो गया। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक जागर। तो ये अनुशासन हनुमान जी ने सीखा, सूरज को गाल में दबाकर सीखा और मलमास में सीखा, तो सारे मल हट गए और वह अतुलित बल बन गए। तो ये सारा संसार किसी भी युग में अतुलित बल बन सकता है यदि वो समय की चाल को समझ ले और समय पर सारे काम करे। आज करे सो अभी कर, अभी करे सो अब, और जो कल पर छोड़ेगा भैया प्रलय होए सब कुछ। इसलिए सारे राजाओं के लिए संविधान केवल समय है। आज आपका समय, आप राजा हो, और उस समय को यदि आपने बर्बाद कर दिया तो आप शमशान हो। इसलिए बड़ा अमूल्य यह समय है, चाहे रहे रे मलमास। अरे समय को संविधान बना लो, रे नहीं करो बर्बाद। इस कारण पीछे सभी और सूरज आगे हो, सूरज कभी कहीं नहीं जाता और नवग्रह पीछे हो। सूर्य भगवान न किसी धनु राशि में जाते, न किसी मकर राशि में जाते, न मेष राशि में जाते। वो राशियां अपने आप सूरज के पास आ जाती। लेकिन लोग कह रहे हैं कि सूर्य भगवान कर्क की संक्रांति में चलते चलते धनु की राशि के पास आ गए। अब धनु राशि का, धनु का मतलब होता है तीर, अग्नि। तो अग्नि से अग्नि मिले तो कैसे हो मलमास, अग्नि तो करती सदा देखो जगत प्रकाश।
तो मलमास में अज्ञानता और भोग सब हट जाएंगे। करो भक्ति और भगवान की तो रोग नहीं आ पाएंगे। तो मलमास में सूर्य भगवान अग्नि के रूप में जब ठंड बढ़ जाती है तो अग्नि की जरूरत होती है, तो अग्नि से मिलने अग्नि जाती है। तो अग्नि सूरज जानिए, अग्नि धनु समान, अग्नि तत्व है धनु राशि और अग्नि में अग्निमान। तो अग्नि प्रज्वलित होती है, हटा दे वो मलता है। अग्नि का काम जलाना होता है। इसलिए मलमास में आप सब भारतीयों, राजाओं, प्रजाओं अपनी अज्ञानता को जलाओ, और जब अज्ञानता आपकी जल जाएगी तो आपके मल हट जाएंगे। और समय का ध्यान रखो, और समय ही संविधान है, अग्नि ही संविधान है, इसीलिए यज्ञ होता है। और स्वाहा, अज्ञानता की आहुति मलमास में सब दीजिए, और तेल की कढ़ाई में और पुआ पकौड़ी तल लीजिए। तो शनि कर्म है हमारा तेल कढ़ाई जान, अशुभ कर्म जो भी करे तो तले यमऊ संतान। तो नरक लोक में शनि की कढ़ाई में, कर्मों की कढ़ाई में नरक लोक के यमराज अच्छे अच्छे राजा और प्रजाओं को तल देते। तो मलमास में आप अपनी अज्ञानता की पकौड़ी, अज्ञानता का पुआ इस लोहे की कढ़ाई में शुभ कर्म करते हुए तल लो। मतलब अपनी सारी अज्ञानता मानो कूड़ा जान, इस कूड़े करकट को भैया हटा देते भगवान। सूरज जा भी जाता है और अंधकार हट जाए, और गुरु बृहस्पति ज्ञान है अज्ञानों देत हटाए। तो एक ज्ञान का गुरु है बृहस्पति, और एक प्रकाश की शक्ति है सूर्य भगवान। दोनों मिलते हैं मलमास में, तो मलमास अशुभ कैसे हुआ? मलमास बड़ा शुभ होता है और अज्ञान हटाने आता है। भोगों में अगर कोई फंसा हुआ तो वह तो मर जाता है। सूर्य कभी मरता नहीं, मरता गुरु न कोय, दोनों अजर अमर अविनाशी, फिर भी मास मल होए। तो ये मलमास की एक छोटी सी कथा है जो समय से प्रारंभ होती है, अनुशासन से प्रारंभ होती है, और अज्ञानता का नाम निशान मिटाना ही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल धर्म है। इसको गुरु और सूर्य मिलकर के सारे संसार में प्रकाश फैलाते। बाकी कोई नहीं इस दुनिया में जो धनी धोरी बन कर आवे। राजा तो आते भोग करने और बाद में देखो पछतावे। तो जितने भी राजा आते हैं चारों युग में, वो प्रजा का कल्याण करने के लिए तो हमने आते हुए देखा नहीं। हाँ, भोग करते हुए उन्हें देखा, नृत्य नाचते हुए देखा, अपनी प्रशंसाएं सुनते हुए देखा, और युद्ध और महाभारत करवाते देखा, लेकिन अपना मलमास हटाने के लिए कोई राजा तैयार नहीं है। और राजा किसी गुरु के पास जाकर के और अपना विवेक और अपनी जो कमियां हैं, अपनी प्रशंसा सुनने तो सब राजा आते हैं, लेकिन अपना यशोगान तो सब सुनते हैं, लेकिन अपनी बुराई कोई भी राजा सुने नहीं। देखो ताय, अरे निंदक नियरे राखिए तो गद्दी देत बचाए। पर उल्टा हो रहा कलयुग में यशोगान सब साथ, जितने राजा जगत में खाएंगे सब मात। यशोगान में फंस गए और सुनी ने देखो बुराई, इस कारण भैया सत्ता पर मलमास में आफत आई। तो मलमास देखो सबसे सुंदर, ये ही सुंदर कांड है। लंका जल गई पाप की, हनुमान ये महान है। तो सुंदर कांड मलमास में हुआ था, और मलमास में लंका के सारे मल हनुमान जी जला के आए थे।
वही सूर्यवंश की मुद्रिका लेकर के गए थे और अज्ञानता के सारे मलों को लंका में समाप्त करके मधुबन के फल खा करके भगवान राम से कहा अब करो प्रवेश। सोना जितना तपता है भैया उतना ही चमकीला है, और जब भोगों में फंस जाए सोना तो लोया कीला कीला है, तो काला हो जाता है। तो राजा घमंड में काले हैं, अज्ञानता में काले हैं, और मलमास में भोगों में काले हैं, और इस काले में उजाला सूर्य है और ज्ञान बृहस्पति हैं, और ये मलमास शुरू होता है। और आज 16 का दिन है, तो 16 कला अवतार कृष्ण गति जाना, और जगत गुरु का अमृत उसमें माना। ये कथा प्रसंग सुने सुनाए कोई, और मलमास का रंग चढ़े कभी नहीं होई, तो उसमें मलमास का रंग नहीं चढ़ता। तो भोगों का रंग उतारिए और माह पड़ा मलमास, और योग लगा लो ईश्वर से तो होगा दिव्य प्रकाश। तो आत्मा में तो मल होता ही नहीं, भोगों में ही मल होता है, और जो इस मल में सोता राजा तो देखो कल कल होता है। दल दल हो जाता वह राजा, मल मल वह कभी नहीं होता है, और सपने सब भंग हो जाते हैं मलमास उदय जब होता है। तो कलियुग में भी रविवार को आया है मलमास, और देखो सारे अज्ञान का करे सूर्य अवनाश। गुरु कृपा बृहस्पति की और देखो मिलेगी आय, और भारत में अज्ञान हटाकर और ज्ञान का सूर्य प्रगटाए। मकर सूर्य सबसे बड़ा और ज्ञान का करे प्रकाश, और मोह युग गुजर गए और किया पाप का नाश। तो सूर्य भगवान अज्ञानता को भस्म कर देते और राजा अज्ञानता को चढ़ा देते। तो राजा मानो मल का मासा, और फिर भी देखो बड़ा तमाशा। सूरज भी जो जगत गुरु और भीष्म पितामह ज्ञान, और पितामह श्री राम के और उनके वंश में राम। तो सूरज भी छोटे हुए और गए गुरु के पास, सारे अज्ञान हटा दिए शुरू हुआ मलमास। तो मलमास पृथ्वी पर और इस भारत में शक्ति को प्रकट करने का समय है, क्योंकि ठंड के कारण, शीतलहर के कारण अग्नि को पैदा करना जरूरी है, और गुरु और सूर्य मिलकर के भारत में इस अग्नि को चलाते हैं। और उसके बाद मकर पर्व में अग्नि देखो और वापस फिर छा जाती है। सारे ही शुभ काम होते हैं जब मकर संक्रांति आती है, तब तक रुके रहते हैं देखो सारे देव और शक्ति जान, और मकर पर्व की शक्ति पैदा करते हैं ये गुरु का ज्ञान। तो गुरु बृहस्पति सूर्य के सारे पापों को हटा करके, क्योंकि आसमान से जब मकर से करक तक सूर्य चलते हैं तो पाप और पुण्य को देखते हैं कि राजा क्या कर रहा है, प्रजा क्या कर रही है। तो उसका कैमरे हैं ये भगवान के। सूर्य दिन का कैमरा है और चंद्रमा रात का कैमरा है। इसलिए हे संसार के राजाओं, आप कितने भी छुप के कुकर्म कर लो, आपके सारी गतिविधियां उसमें अंकित हो गई। अब आप छुपा लो लाख सब, कर लो सभी कुकर्म, पर भारत में तो सबसे बड़ा ईश्वर और है धर्म। तो ईश्वर और धर्म की शक्ति, और भारत में बलवान, और यहां के राजा चारों युग में रहते हैं भगवान। तो उनकी शरण में जाओ राजाओं, और करो न गलत ही काम, वरना मलमास में मल चढ़ जाएगा, हो जाए काम तमाम। ये प्रसंग जो भी सुने और करे सूर्य प्रणाम, अमृत मानो चंद्रमा श्री कृष्ण भगवान। सूर्य को मानो राम जी,
चंद्र कृष्ण भगवान मल मास में जपते रहो इनका ही दो नाम। श्री राम रामाय मनोरमाय सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरान्य। श्री कृष्णाय गोविंदाय यादवेन्द्रम दुघभंजनम मंगला मुखारविंदम गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। हे भगवान श्री कृष्ण, चंद्रमा के वंश में आपका जन्म 16 कला अवतार और 12 कला अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं मल मास में सबसे पहले आपकी वंदना सोमवार को करता हूं। सोम ही अमृत जानिए जगत गुरु शिव जहान, और यही रूप हनुमान है करो जगत कल्याण। सुने सुनाए ये कथा सुन ले कोई प्रसंग, नहीं चढ़े मल मास और चढ़े राम कृष्ण के रंग। बोलो जय, बोलो आज के आनंद की, बोलो भारत माता की, बोलो राम कृष्ण भगवान शंकर की जय।